नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूतों की नगरी में। बहुत समय पहले जब भगवान राम और रावण के बीच महायुद्ध समाप्त हो चुका था, लंका की भूमि एक भयानक खंडहर बन गई थी। लेकिन इस युद्ध के खत्म होने के बाद भी लंका में एक रहस्य छुपा हुआ था, एक शापित आभूषण। यह आभूषण एक काले रत्न से सजी सोने की लॉकेट थी, जिसे रावण ने अपनी मृत्यु के समय बनवाया था। इसके अंदर अनगिनत आत्माओं की दुष्टता और शक्ति समाई हुई थी। रावण की हार के बाद इस आभूषण को लंका के खंडहरों के सबसे गहरे कोने में छुपा दिया गया। किंवदंती के अनुसार यह आभूषण उस व्यक्ति की आत्मा को कैद कर लेता था जो इसे छूता, और उसे एक भयानक शाप के तहत सदा के लिए यातना भोगने के लिए मजबूर कर देता था। आभूषण की दुष्टता को लेकर भयानक कहानियां फैली हुई थीं, लेकिन समय के साथ यह आभूषण और इसका शापित इतिहास लगभग भुला दिया गया। एक रात एक साहसी पुरातत्ववेत्ता अनया ने इस खोए हुए आभूषण को खोज निकालने का संकल्प लिया। उसके दिल में खोए हुए इतिहास की खोज का जुनून था, और इस रहस्यमयी आभूषण की खोज उसके लिए एक चुनौती बन गई थी। अनया ने प्राचीन मानचित्रों और कहानियों के आधार पर लंका के खंडहरों में खोजबीन शुरू की। उसकी मेहनत और लगन के बाद उसने उस गुप्त कमरे को खोज निकाला जहां आभूषण छुपा हुआ था। कमरे में घुसते ही एक अजीब ठंडी हवा का झोंका आया, और वातावरण में एक दुष्टता का एहसास होने लगा। दीवारों पर परछाइयां नृत्य करने लगीं, और कमरे का तापमान तेजी से गिर गया। अनया ने लॉकेट को छुआ, और अचानक चारों ओर की दीवारें जैसे जीवंत हो उठीं। एक भयावह चुप्पी कमरे को घेरने लगी, और अनया की आत्मा में एक गहरी दहशत ने घर कर लिया। अनया ने आभूषण को अपने शोध प्रयोगशाला में लाया, लेकिन वहां से भयानक घटनाएं शुरू हो गईं। रात के अंधेरे में अचानक दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, अंधेरे कोनों से फुसफुसाहटें आने लगीं, और ठंडी हवाओं का झोंका उसके शरीर को सहलाने लगा। लेकिन सबसे खतरनाक बात थी अनया की नींद में आने वाले सपने। एक रात उसने देखा कि रावण की आत्मा उसके सामने प्रकट हो गई है। रावण का चेहरा क्रोध और नफरत से भरा हुआ था, और उसकी आंखें जैसे अनया की आत्मा को भेदने लगी थीं। उस दृश्य ने अनया को इतनी दहशत में डाल दिया कि वह चीख उठी, लेकिन उसकी चीखें जैसे वातावरण में ही खो गईं। एक रात अनया के कमरे में एक भयावह घटना घटी। उसका दरवाजा अपने आप खुल गया, और एक भूतिया आकृति जो काले कपड़े में लिपटी हुई थी उसके कमरे में घुस आई। आकृति की आंखें चितकबरी थीं, और उसके हाथों में खून से सने हुए पंजे थे। वह आकृति धीरे धीरे अनया की ओर बढ़ी, उसकी खौफनाक हंसी वातावरण में गूंज रही थी। अनया ने डर से दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने पाया कि बाहर केवल अंधेरा और खौफनाक सन्नाटा था। असहाय और भयभीत अनया ने एक वृद्ध साधु से मदद मांगी। साधु ने उसे बताया कि आभूषण केवल अपने धारक को ही नहीं, बल्कि मृत आत्माओं को भी जगा देता है, जो जीवित लोगों से प्रतिशोध लेने के लिए तैयार रहती हैं। शाप को समाप्त करने के लिए आभूषण को उसकी मूल जगह पर वापस ले जाना होगा, और एक पवित्र अनुष्ठान करना होगा ताकि आत्माओं को शांति मिल सके। अनया ने साधु के निर्देशों का पालन करते हुए लंका के खंडहरों में वापसी की। वहां उसने आभूषण को सही स्थान पर वापस रखा और एक पवित्र अनुष्ठान किया। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, अंधेरे की आत्माएं धीरे धीरे शांति से विलीन हो गईं। लंका के खंडहर फिर से शांत हो गए, और अनया ने गहरी राहत की सांस ली। उसने सीखा कि कुछ रहस्यों को छेड़ना न केवल खतरनाक हो सकता है, बल्कि आत्मा की स्थायी शांति को भी बाधित कर सकता है। इस तरह लंका के खंडहर में छुपा शापित आभूषण एक बार फिर से दफन हो गया, और अनया ने अपने अनुभव से यह सीखा कि अतीत के रहस्यों को हल्के में नहीं लेना चाहिए।